नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान और परेशान होने वाले हो। आज की कहानी है लेबनान में हुए पेजर बम धमाके की। 17 अगस्त 2024 दोपहर के 3:30 बज रहा था। उस समय लेबनान के लोगों के पेजर फोन में एक किटकिट की आवाज़ सुनाई देता है। उसके थोड़ी देर के बाद धमाका हो जाता है और धमाके के चलते लगभग 2700 लोग घायल हो जाते हैं और 12 या 13 लोगों की जान चली जाती है। आखिर ये धमाका किसने किया, क्यों किया, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर के दिन दोपहर के 3:30 बजे लेबनान के आधे शहरों में तकरीबन 3000 लोगों के पास पेजर डिवाइस में किटकिट का आवाज सुनाई देता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, पेजर के बारे में यह एक प्रकार का छोटा सा डिवाइस है जिसे मैसेज के जरिए बातचीत किया जाता है। इसका यूज आज से 24 या 25 साल पहले किया जाता था। जब मोबाइल फोन आया तो इसको खा गया। इस पेजर डिवाइस के यूज करते हुए पुष्पा मूवी में दिखाया गया है और आप गैंग ऑफ वासेपुर मूवी देखे ही होंगे। जो फैजल खान होता है उसके कमर में ये पेजर डिवाइस लगा रहता है। उस समय ये मोबाइल का काम करता था। इसकी खासियत ये थी कि इसका लोकेशन नहीं पता कर सकते थे, लेकिन इजराइल ने क्या किया कि मोबाइल फोन के लोकेशन के जरिए मेन लोगों को चुन चुन कर हमला करने लगा। हिजबुल्लाह का ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडो हैं ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल। उस मोबाइल का लोकेशन वो मिसाइल ऑटोमेटिक कैप्चर कर ले रहा था। जब लोकेशन पता चल जाता था तो इजराइल वाले हमला कर देते थे। ये बात हिजबुल्लाह को पता लगी तो उसने अपने लोगों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन है उसे या फेंक दो या फिर मोबाइल फ़ोन को ले जाकर किसी लोहे के ताबूत में बंद कर दो, जिससे उसका लोकेशन किसी को ना पता चले, जिससे इजराइल को पता ना चले। उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने लोगों से कहा कि अब हम लोग पेजर डिवाइस का यूज करेंगे। अब ये पेजर डिवाइस को लेने से हिजबुल्लाह को ये फायदा हुआ कि इसका लोकेशन किसी को भी पता नहीं चलता। जिस तरीके से रेडियो का सिग्नल किसी को पता नहीं चलता है, उसी तरीके से इसका भी सिग्नल किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब मोबाइल फोन का यूज कर रहे थे तो इसका लोकेशन सबको मालूम पड़ रहा। तो हिजबुल्लाह जो भी अपनी जो मैसेज भेजता था तो इसी से भेजने लगा अपने कमांडो को या फिर किसी बड़े अधिकारी को। तो हिजबुल्लाह अपना काम सीक्रेटली करने लगा। तो इजराइल ने ये प्लान बनाया कि इजराइल ने क्या किया कि लेबनान ने 3000 पेजर का ताइवान को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन ताइवान की जो कंपनी थी अपोलो गोल्ड, उसने पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी के कंपनी को। तो हंगरी को लाइसेंस दे दिया तो हंगरी में वो पेजर डिवाइस बनने लगा। तो इजराइल को पता लगा कि लेबनान का पेजर डिवाइस हंगरी में बन रहा है। हंगरी में पूरी तरीके से पेजर डिवाइस बनने के बाद लेबनान आ रहा था। तो उसी दौरान इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसके एक मिलिट्री का यूनिट जो 8200 है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही उसके बैटरी के सामने एक चिप के माध्यम से एक विस्फोटक लगा दिया। और अब विस्फोटक लगने के बाद ये पेजर डिवाइस अब पहुंचा था लेबनान में। हम लोग कोई भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसका नाम लिखा रहता है सैमसंग, वीवो, ओप्पो, मोटरोला। उसी तरीके से अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर था। उसको इस तकनीक से बनाया गया था कि उसका जो बैटरी होता है, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसको भी उस तरीके से चार्ज करते हैं। उसके बैटरी के जस्ट बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का विस्फोटक था, PETM। यह छोटा सा 30 ग्राम का एक छोटा सा, यह इतना खतरनाक था जिसके जरिए कोई इंसान का अंग फाड़ना हो तो ये आसानी से फाड़ देता। और उसको ऑपरेट करने के लिए वो एक छोटा सा चिप के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, क्योंकि PENT को विस्फोट होने के लिए एक हीट की ज़रूरत होती है। उसके बाद पूरे अच्छे से असेंबल करके और 3000 पेजर हिजबुल्लाह के पास पहुंच जाता है। तो हिजबुल्लाह ने अपने 3000 पेजरों को, जो भी उनके खास कमांडो थे, वो सारे को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया गया। कोई फल विक्रेता था या फिर जितने भी उनके जो खुफिया एजेंसी एजेंट थे, उन सारे के पास ये पेजर डिवाइस पहुंच जाता है। यह पेजर 2024 के फरवरी में लेबनान गया था। तो इजराइल का ये प्लान था कि लेबनान के हर घर में 2-3 साल के अंदर ये पेजर डिवाइस पहुंच जाएगा, तब इसको ब्लास्ट करेंगे। लेकिन इसको इतना जल्दी विस्फोट क्यों कर दिया? इजराइल का यह एक कारण था। उसमें का जो हिजबुल्लाह था वो
उसको थोड़ा सा शक हुआ इस पेजर डिवाइस पे, तो उसने अपने मेन कमांडो को ये पेजर डिवाइस को दिया और कहा कि इसको चेक करो, इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, जो उसका सीनियर था जिसको उसने बताया था वो इजराइल का एक एजेंट निकला। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर था वो जो पेजर का जांच करवाने के बजाय उसी को मरवा दिया और कहा कि ये इजरायली हमले में मारा गया, और इजराइल को ये संदेश भेजा कि इसको जल्द से जल्द इसको एक्टिवेट करो और अपना काम कंप्लीट करो। तो ये सारा कांड हुआ था जुलाई के महीने में। तो सितंबर में हिजबुल्ला अपने लोगों को संदेश देना चाह रहा था, और हिजबुल्ला ये करता था कि ये 12 से 4 बजे के बीच में वो अपने लोगों को मैसेज भेजता था कि इजराइल को इस तरीके से मारना है, ये इस समय मारना है, इसको इस तरीके से मारना है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये प्लान बनाया गया कि तो इजराइल ने हिजबुल्ला को मारने की प्लान बनाई। इसी का फ़ायदा उठाते हुए 17 सितंबर को दोपहर के 3:30 बजे इस डिवाइस को एक्टिवेट किया जाता है। इसको इस तरीके से सेट किया गया था कि इसमें एक साथ 3000 लोगों के पास एक साथ मैसेज चला जाए। जैसे इजराइल ने ये मैसेज भेजा तो सारे डिवाइस में एक साथ ये मैसेज चला आया। अलग अलग शहर, मोहल्ला, गली में कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई गाड़ी में था, सारा डिवाइस एक साथ वाइब्रेट करने लगा। तो देखने के लिए वो सारे लोग उठाकर हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। जो लोग वो पेजर डिवाइस को उठाए थे तो उनका हाथ उड़ गया है। जो कमर में रखा हुआ था तो उसका कमर पे उसका किडनी बाहर आ गया है, किसी का पेट फट गया है। जो उसको उठाकर और हाथ में देखेगा तो उसका आंख बाहर आ गया है। तो इस तरीके से इतना खतरनाक तरीके से वो बम ब्लास्ट हुआ। जो हिजबुल्ला के आतंकवादी है, जो वो पढ़ने के लिए वो हाथ में लिए थे तो उनकी आंख बाहर आ गई है। ऐसा बुरा हाल कर दिया था कि जो मर गए हैं तो मर गए हैं, जो बच गए हैं वो मरने से भी ज़्यादा बुरी हालत में हैं। और 3000 पेजर में से लगभग 27 और 2800 लोगों की हानि हुई है। जो इस पेजर को वजह से 100-200 लोग बचे हैं, वो लोग इस पेजर को छोड़कर कहीं बाथरूम में गए थे, कहीं नहाने गए थे, या फिर कहीं चार्जिंग में लगाकर वो लोग आगे कहीं गए थे। इसी वजह से वो लोग बच गए हैं, नहीं तो ये 3000 का 3000 पेजर एक साथ ही फटा था। इजराइल ने ये कांड करके पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये हालांकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब हम लोग को भी ये सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग के पास भी ये मोबाइल फ़ोन है। इसको भी हमारे देश नहीं, दूसरे चाइना के देश में बन के आ रहा है। हमारे देश को भी चाहिए कि इंडिया में मोबाइल फ़ोन बने, जिससे क्योंकि क्या पता चाइना कभी गुस्सा हुआ। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए जय हिंद।